बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MG ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी ऑल्टो 660 सीसी गाड़ी पर है। इस गाड़ी में जो है हम आपको इसका रियर व्यू कैमरा, जिसे बैक कैमरा भी कहते हैं, रिवर्स कैम भी कहते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि कैमरा किस तरह से फ़िट होता है। ये बहुत ही आसान है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है इसका मल्टीमीडिया का डिकोर उसे उतार लेना है ज़रा सेफ़ तरीके से। उसे उतारने के बाद इसका मल्टीमीडिया जो उसके चारों स्क्रू खोल लेने हैं और खोल के मल्टीमीडिया जो है उसे बाहर निकाल लेना है। उसकी स्क्रीन को ज़रा बचा के रखें, उसके ऊपर कोई चीज़ ना लगे। तो इसका मल्टीमीडिया हम खोल लेते हैं, चारों स्क्रूज़ के खोलेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद जो है आपको समझाते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, इसकी जो है इनपुट पिन कौन सी होती है। मल्टीमीडिया हमने खोल लिया है और आपको कैमरा दिखा देते हैं। इसके साथ है जो पैकिंग में एक इसका कैमरा आता है और एक इसकी जो है एक्सटेंशन होती है और एक इसका जो है वो DC कनेक्शन का जो है पिन होती है। ये इसका कैमरा है, इसके साथ एक एक्सटेंशन होता है। और आइए इसका एक एक्सटेंशन जो है इसे हम गुजार लेते हैं यहाँ से इसके टेल लाइट की वायरिंग जा रही है ना। और कोशिश किया करें कि अगर इस वायरिंग को गुजारना हो तो रबड़ के ऊपर से ना गुजारा करें, रबड़ के अंदर एक छोटा सा सुराख कर लिया करें। उस सुराख के अंदर से जो है इसका AV का एक्सटेंशन उसे गुजारा करें रेयर बम्पर की तरफ। तो ये आ गई है जी हमारी वायरिंग, जो है पिछली साइड से हमने बम्पर में से निकाल ली है। और इसके जो है वो कनेक्शन एक दफ़ा आपको करके दिखाते हैं। इसका कैमरा जो है उसे पहले फ़िक्स कर लेते हैं। तो कैमरा फ़िक्स करने के लिए हम जो है वो इसकी DC की केबल ये हमने ले ली है। ये वाली जो रेड है ये DC कनेक्शन की है और ये वाला जो है ये हमने AV की पिन लगाती है, जो हमारे कैमरे की जो पिन है। ये हमने कैमरा इसके साथ अटैच कर दिया और ये वाली रेड वायर हमने छोड़ दी है, इसका कनेक्शन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम कैमरा जो है उसे फ़िक्स कर लेते हैं और कैमरा जो है उसके साथ दो छोटे छोटे स्क्रू आते हैं। तो ये नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट लगी होती है उसके नीचे ही ये फिट होगा, तो इसकी फिटिंग बड़ी प्यारी हो जाती है। तो उसको सबसे पहले फ़िक्स कर लेते हैं किसी छोटी सी चीज़ के साथ। जो है उसके प्लास्टिक के अंदर आप बम्पर के अंदर छोटा सा सुराख कर लिया करें, दोनों साइडों पे 2 सुराख होंगे और सुराख करके जो है उसके अंदर दोनों स्क्रू लगाएं और कैमरा जो है उसे इंस्टॉल कर दें। तो सबसे पहले इसे फ़िट कर लेते हैं जी। इस जगह पर ऐसे थोड़े थोड़े से जो है छोटे सुराख कर लें, उसके अंदर इसे स्क्रू लगा के फ़िट कर दें। तो हमारा कैमरा जो है वो फ़िट हो चुका है। क्योंकि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती कैमरा फ़िट करना, 2 स्क्रू लगाने, तो इसलिए हमने ज़रा वीडियो को थोड़ा कट कर दिया है। अब हम इसकी टेल लाइट खोलेंगे और जिसे बैक लाइट भी कहते हैं। बैक लाइट हम खोल के तो उसके अंदर से जो है रिवर्स लाइट का जो बल्ब है उसके बल्ब के साथ हम कनेक्शन करेंगे। ये जो है बल्ब लाइट के अंदर से हमने निकाल लिया है और उसकी जो दोनों वायर्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उनका इंसुलेशन जो है वो हमने ऊपर से थोड़ा थोड़ा रिमूव कर दिया, उतार दिया है। और उसके पेयर जो है उनको थोड़ा सा खोल लेंगे अंदर से टेस्टर के साथ और इसका जो है नेगेटिव के साथ लगा देंगे। ये ब्लैक वाला जो है नेगेटिव के साथ लगेगा, ब्लैक के साथ ही। और जो पॉजिटिव होता है वो रेड वायर होती है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही लगाएंगे। और एक वायर जो हमने छोड़ी थी ना वो AV के पिन के साथ ही रेड कलर की, उसका कनेक्शन जो है ये जो 2 हम वायर कनेक्ट कर रहे हैं इनके साथ जो रेड वाली है पॉजिटिव वाली वायर है, उस वायर को इसकी पॉजिटिव वाली वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ये आपने याद रखना है पॉइंट। इस साइड से ये कनेक्शन अच्छी तरह से समझ लें और अंदर से फिर आपको जाके समझाते हैं। ये हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं और इसके ऊपर जो है वो इंसुलेशन टेप जो है, सोल्यूशन टेप जिसे कहते हैं, टेप कर देंगे। और टेप जो है वो अच्छी तरह किया करें ताकि इसमें जो है पानी वगैरह ना जाए। अगर पानी जाता है ना तो उससे वायरिंग के पेयर जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिर कल को प्रॉब्लम आती है। ये या कैम ऑन नहीं हो रहा होता या फिर रिवर्स लाइट का जो बल्ब है वो काम नहीं कर रहा होता है, ऐसे जो है ना वो छोटे मोटे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से इंसुलेशन कर लेते हैं और इसके बाद जो है वो आपको दिखाते हैं कि इसका जो नीचे वाला था वो जो हमने कनेक्शन छोड़ा था एक रेड कलर वाली वायर, उसको इसी की पॉजिटिव वायर के साथ हम वो भी कनेक्ट करके आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं ताकि कोई जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे आपको। दोनों वायर्स के ऊपर जो है वो हमने इंसुलेशन कर दी है, टेप कर दी है। तो अब लाइट को कर देते हैं साइड पे और आपको दिखाते हैं वो जो हमने वायर छोड़ी थी उसका कनेक्शन। ये देखें AV पिन के साथ जो रेड कलर की वायर थी उस केबल को जो है ये लें, हमने रेड वायर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। वो जो DC की पिन है ना जिसमें और ब्लैक और रेड थी वायर, 2 वायर्स थी,
उस रेड वाली वायर को रेड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो है ये तो हमारा बाहर का सारा प्रोसीजर था, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तो इसमें बस मेरे भाई एक ख्याल रखा करें मेरे टेक्नीशियन हजरात जो हैं कि इन दोनों जो है जिसकी जो दोनों पिन होती हैं इनके ऊपर जो है वो टेप अच्छी तरह किया करें, क्योंकि जब इनके अंदर पानी जाता है ना तो फिर एक स्केल बनती है और स्केल की वजह से कभी कैमरे के अंदर जो है वो डिस्प्ले में लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं, कभी कलर सही नहीं आ रहे होते, कभी कैम ऑन ही नहीं होता। तो इस वजह से ये थोड़ी सी जो है वो इसकी स्ट्रगल कर लिया करें ताकि कस्टमर को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। थोड़ी सी हम टेप बचाने की खातिर जो है वो कस्टमर का नुकसान कर देते हैं। कस्टमर का नुकसान क्या करते हैं, अपना ही कर लेते हैं कि अपनी दुकानदारी को ख़राब करते हैं। तो अच्छी तरह से इंसुलेशन कर दें ताकि इसके अंदर पानी ना आ जाए। और इसके बाद जो है वो हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसकी वायरिंग जो है उसका एक्सटेंशन वगैरह उसको हम गुजार लेते हैं, मल्टीमीडिया तक ले चलेंगे। ये हमने इंसुलेशन टेप कर दी है जी, यहाँ पर ये हमने इसे ख़त्म कर दिया। तो ये बल्ब इसका फिट हो गया यहाँ पर, और ये टेल लाइट जो है इसे हम फिक्स कर देंगे वापस उसी जगह पर जहाँ से निकाली थी। तो ये टेल लाइट जो है इसकी फ़िक्स हो चुकी है, इसके स्क्रू जो है वो हम लगा देंगे। उसके बाद जो है इसकी ये एक्सटेंशन केबल इसे जो है हम अच्छी तरह से इसके साइड के गार्निश जो है उसके अंदर से गुजार लेंगे, मल्टीमीडिया तक ले जाएंगे। हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन हजरात क्या करते हैं कि इसकी सीट्स खोल देते हैं और इसके नीचे जो उसकी मैटिंग होती है उसके नीचे से सेंटर में से लेके जा रहे होते हैं। मेरे भाई ऐसा ना किया करें। ये जो एवी एक्सटेंशन होती है ये काफ़ी लंबी होती है, तकरीबन 7-8 गज़ होती है, और ये किसी बड़ी गाड़ी में कोरोला या होंडा वगैरह हो उसमें भी अगर आप इंस्टॉल करेंगे ना तो ये साइड से ही गुजार के आप इसे बड़ी आसानी से मल्टीमीडिया तक ले जा सकते हैं। और कस्टमर की जो है वो सीट्स भी नहीं खुलेंगी गाड़ी की, उसकी मैटिंग भी नहीं आपको छेड़ना पड़ेगी और टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए आप जो है इसे इस साइड से गुजारें, ये गार्निश और पिन वगैरह जो है जितनी भी इसकी साइड से गुजारा करें, ना कि गाड़ी के सेंटर में से। क्योंकि कल को अगर ये इसमें कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो उसे निकालने के लिए, चेक करने के लिए फिर हम उसकी सारी मैटिंग खोलेंगे, सीटें खोलेंगे और उठा के जो है दोबारा सारा कुछ ख़राब करेंगे गाड़ी का और फिर चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी वायरिंग साइड से लेके जाया करें। ये देखें वायर हमारे पास अभी भी जो है वो एक्स्ट्रा बची हुई है। मल्टीमीडिया को जो है वो हम ज़रा बाहर निकाल लेते हैं, इसके ग्रिप उतार के आपको दिखा दें कि कैम की जो पिन है वो किस जगह पे लगेगी। आपको एक दफ़ा दिखा दें, ये देखें इस जगह पे अगर थोड़ा सा हम फोकस सेट कर लें, ये देखें ये कैम इन अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा हो इस जगह पर, यहाँ पे पिन लगेगी कैमरे की, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस जगह पे हम पिन लगाएंगे, ये इस तरह से ऐसे, ये देखें मल्टीमीडिया ये वही पिन है और इस जगह पे ये ऐसे लगेगी। और ये जो आपको रेड कलर की वायर नज़र आ रही है इसका कनेक्शन जो है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस जगह पे होगा। ये देखें ये हम एवी के साथ जो पिन थी, एक तो रेयर साइड पे थी जो बम्पर के पास, वो एक ये, इसको जो है हमने एक रेड वायर के साथ ही कनेक्ट किया और उस रेड वायर के साथ एक टैग लगा हुआ है, हम आपको वो टैग दिखा देते हैं। इसके ऊपर जो है वो उन्होंने रिवर्स मेंशन किया होता है, जो कि जब हम रिवर्स इसका जो है वो गियर शिफ्ट करते हैं तो वो कैम को पल्स देता है। ये देखें आपको ज़रा मैं, ये देखें ये पिन है, इसके साथ रेड वायर हमने इसको रेड के साथ कनेक्ट किया। ये देखें ये इसके ऊपर रिवर्स लिखा हुआ है, तो इसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है बस। रियर साइड से जो है हमने उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था और यहाँ से जो है हमने रिवर्स वाली वायर के साथ, और ये हमने इसकी जो है फाइनली इसकी पिन लगा दी। इसका हम छोटा ग्रिप भी लगा देंगे, इसका मेन ग्रिप लगा देंगे, उसके बाद ये एंटीना जो है उसका FM रेडियो वगैरह का वो भी लगा दिया है हमने। तो ये हमारी वायरिंग हो गई है कंप्लीट। तो अब चेक करने का जो प्रोसीजर है वो रहता है, वो हम आपको चेक कर देंगे। ये देखें ये कितनी सारी एक्सटेंशन हमारे पास जो है बच गई है, उसे हम बाकायदा टेप करके फोल्ड कर रहे हैं अभी भी, मतलब कि किसी बड़ी गाड़ी में भी अभी लग सकती है, लगाएंगे तब भी साइड से आप गुजारेंगे। ये हमने पीछे रख दी वायर। ये इसका मल्टीमीडिया जो है उसे हमने ज़रा यहाँ पे सेट कर देंगे एक दफ़ा। इसके स्क्रू जो है वो कोशिश करते हैं हम लगा ही देते हैं। तो ये देखिए अब हम चेक करते हैं इसको इग्निशन स्विच ऑन करके। जी हमने शिफ्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा कैम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ये न्यूट्रल, ये दोबारा से रिवर्स हमने किया और ये बिल्कुल माशाल्लाह एक्यूरेट काम कर रहा है। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह कर लें, इसका डिकोर लगा दें दोबारा वापस उसकी जगह पर।
जी, इसकी तसल्ली कर लें, दोबारा अगेन इसे चेक कर लें कि फ़िटिंग के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ओके, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।